तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, जो कैलकुलस सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये जो कैलकुलस है वो आपको बोर्ड में 44 मार्क्स का पूछा जाता है। और इस कैलकुलस के अंतर्गत आपको कंटिन्यूटी आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है। और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया था। अब आपको मैं ऑनलाइन क्लास में आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जान लें कि ये इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। अब आपको इंटीग्रेशन थोड़ा बेसिक से समझना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है बाबू, 0 होता है। अब बताइएगा dx भाग में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए d गुना में इधर आएगा तो भाग, इधर क्या बच गया बाबू, c बच गया। और ये जो 1/d होता है यही तो है डिफरेंशिएशन का उल्टा, अर्थात जो डिफरेंशिएशन का उल्टा 1/d है इसी को इंटीग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, इसी को इंटीग्रेशन बोला जाता है। 0 को लिख दीजिए और dx और इधर क्या बच गया बाबू, c, अर्थात कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट फंक्शन आ गया, अर्थात c का डिफरेंशिएशन 0 और 0 का इंटीग्रेशन c। इसलिए इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस बोला जाता है। अब देखिए दूसरी बात थोड़ा समझ लें। जैसे मान लीजिए आपको f(x) को डिफरेंशिएट करना है, तो ये आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन ये f' होगा ना। और एक टर्म से देखिए f(x) + c का अगर बोलिए डिफरेंशिएशन, आप बोलिएगा इसका भी होगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ना, अर्थात f'(x) और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम आपको मेनली ये समझाने वाले हैं कि जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो बहुत लोग लास्ट में c को जोड़ देते हैं और कुछ लोग हैं जो c को नहीं जोड़ते हैं। तो मैं भी यही कहूँगा कि आपका मर्जी है, आप c को जोड़िए या c को नहीं जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप इस एग्जाम्पल की सहायता से उसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे बताइएगा ये dx बताइए भाग में है, गुना हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो d है क्या हो जाएगा, 1/d, इधर बचा तो क्या बचा बाबू, f(x), और यही ना 1/d इंटीग्रेशन होता है ना, अर्थात देखिए इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो। जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए ये प्राप्त हुआ। जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और उसके डिफरेंशिएशन को अर्थात फंक्शन के डिफरेंशिएशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो पुनः फंक्शन प्राप्त होता है। देखिए ये आपके एक्सरसाइज 7.1 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये इसी बेस का है। जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है तब जो फंक्शन प्राप्त होता है, और उसी फंक्शन को जो हम इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पुनः फंक्शन प्राप्त होता है। जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है तब जो फंक्शन प्राप्त होता है, और उस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, देख रहे हैं, उसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या मिलता है बाबू, पुनः फंक्शन मिलता है। आप इस बात को भी पॉइंट करके लिख लें। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव और ये dx गुना हो जाएगा और ये d 1/d हो जाएगा, और यही 1/d आपका इंटीग्रेशन होता है। सब बात जो का त्यों लिख दीजिए। अब बताइए इधर क्या बच गया, f(x) + c। अब थोड़ा बाबू गौर करना, देखिए ये दोनों बात सेम है ना। इसमें बताइए क्या है, इसका जो इंटीग्रेशन है f(x) + c है, और इसमें जो इसका जो इंटीग्रेशन है f(x) है। इसलिए आपका मर्जी है, आप c को जोड़िए या c को नहीं जोड़िए, कोई फर्क
नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, अब फार्मूला बेस मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस ये 9-10 हैं जो आपको घर से करके ले आना है। मैं इस बेस का क्वेश्चन करवा देता हूँ। और देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डिफरेंशिएशन फंक्शन को तोड़ता है, डिफरेंशिएशन फंक्शन को तोड़ता है और इंटीग्रेशन फंक्शन को जोड़ता है। अब थोड़ा इस बात को आप एग्जाम्पल की सहायता से समझ लें। बताइए, ये डिफरेंशिएशन है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पावर गुना हो जाता है और एक पावर कम। अब बताइए, अभी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसी का x⁴ इसका कॉन्सेप्ट है कि पावर में एक जोड़ देते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं और उसी चीज से डिवाइड करते हैं। प्लस c दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए, x⁴ प्लस c आ गया। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, बताइए यहाँ पावर 6 था लेकिन पावर क्या आ गया बाबू 5, और यहाँ देखिए पावर 6 था तो पावर क्या आ गया 7। अर्थात डिफरेंशिएशन फंक्शन को तोड़ने का काम करता है और इंटीग्रेशन फंक्शन को जोड़ने का काम करता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला फार्मूला देखिए जो अभी मैंने बताया था, पावर में एक जोड़ देते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। x⁴n का जो इंटीग्रेशन होता है, x⁴ पावर में एक जोड़ देते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं n+1, अर्थात x⁴n+1 बाय n+1 प्लस c। अब एग्जाम्पल देखिएगा, x⁻20 dx। तो कॉन्सेप्ट क्या है बाबू कि पावर में आप एक को जोड़ दीजिए और उसी से डिवाइड कीजिए। c दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को आप लिख सकते हैं x का पावर 21/21 प्लस c ना। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, x⁻−20 dx। बताइएगा कॉन्सेप्ट क्या है कि पावर में एक को जोड़ देते हैं और उसी से डिवाइड भी करते हैं, प्लस c। x⁻−19/−19 प्लस c। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनेगा। ऐसे तो ये टोटल का टोटल बन जाएगा, लेकिन इसका भी 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। आप लोग वीडियो को बैक करके पॉज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए आपको 10th रूट है x dx। देखिए ये 5 रूट x को ना आप लिख सकते हैं x⁻1/5। 6 रूट x को 1/6 लिख सकते हैं x का पावर, और 7 रूट x को x का पावर 1/7 लिख सकते हैं। सेम डे आप इस बात को x का पावर 1/10 dx लिख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है कि पावर में एक जोड़ देते हैं, जो आता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, प्लस। अब बताइए, अब एलसीएम लीजिए, क्या होगा 1 + 10, 11/10 प्लस c। ये 10 ऊपर चल जाएगा बाबू, 10/11 और x⁻11/10 प्लस c। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1/x⁻10 dx। वही बात आप इसको ऊपर लिख जाइए, x⁻−10 dx हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही कि पावर में एक जोड़ दीजिए और उसी से डिवाइड कीजिए। x⁻−9/9 प्लस c। आप इस बात को -1/9 x⁻−9 प्लस c भी लिख सकते हैं, या फिर आपका मर्जी है इसी को नीचे कर दीजिएगा, पावर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और ये आपसे बनेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस का होगा और मैं उसमें फार्मूला आपको समझाऊंगा।
और उसके बाद आपको धीरे धीरे करके एक्सरसाइज बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन लोग को पता चल गया है कि मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया है, वो लोग जिन्हें पता नहीं है उसके बीच शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो उस केस में आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपको जो भी नया नया वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे जाए।